हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हम दो कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स पढ़ेंगे। इन दो कंपाउंड्स क्या है, एक है CH4 और एक है C2H6। ठीक है, एक है मीथेन और एक है इथेन। इन दोनों का क्या पढ़ेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और शेप्स पढ़ेंगे। देखो, ये चीज़ पहले पढ़ने पढ़ने के लिए हमको क्या क्या आना पड़ेगा। पहले से हमको हाइब्रिडाइजेशन आना पड़ेगा, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आना पड़ेगा, फिर टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपको नहीं आता है फिर भी मैं इधर थोड़ा करके कवर कर दूंगा कि आपको समझ में आ जाए हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडेशन क्या होता है, मिक्सिंग कैसे होता है, फिर हाइब्रिडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री एंड शेप क्या होता है। ठीक है, तो फिर ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे फिर कि दो ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो क्या बनते हैं, फिर कैसे मिक्सिंग होता है, फिर कैसे हेड एंड ओवरलैप होता है, कैसे साइड वाइज ओवरलैप होता है। ठीक है, फिर टेट्राबल्स ऑफ कार्बन भी हमको पता होना चाहिए। तो टेट्राबल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं हम, बैलेंसी कैसे निकालते हैं, है ना। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे अभी। तो फिर पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ेंगे। चलो देखो, अगर हम हाइब्रिडेशन निकलते हैं ना, हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो, हाइब्रिडेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। ठीक है, कंपेरेबल एनर्जी क्यों ये चीज़ दिया हुआ है आपको पता लग जाएगा क्यों मैंने बोला कंपेरेबल एनर्जी। देखो, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अगर आपको ये आता है फिर आपको आ जाएगा बाकी की चीज़। हाइब्रिडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडेशन नंबर इज इक्वल टू, हमको क्या पता होता है केमिकल बॉन्डिंग से हमने क्या पढ़ा था, हाइब्रिडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इस चीज़ का, किस चीज़ का, हाइब्रिडेशन का। इससे हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, फिर अभी देखो एक एग्जांपल करवा देते हैं। फिर CH4 अगर हम ऐसे एग्जांपल करते हैं, हमको क्या बताया, सी ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ चार चार बॉन्ड बनाता है। हमको पता ही नहीं है अभी, बट हम एज्यूम कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड है, चार बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। इसके पास कोई लोन पेयर है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, चार हुआ, और लोन पेयर कितना हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं कार्बन पे कोई भी। तो अगर हम कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाले, इस चीज़ का अगर हाइब्रिडेशन निकाले, हाइब्रिडेशन इंडेक्स जो बोलते हैं, हाइब्रिडेशन इंडेक्स और हाइब्रिडेशन नंबर। ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, चार है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, जीरो है। तो लोन पेयर जीरो है, मतलब लोन पेयर जीरो है और सिग्मा बॉन्ड चार है, तो इसका समेशन कितना होगा, फोर होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कितना आया, हाइब्रिडेशन नंबर कितना आया, फोर आया। तो फोर के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। अब ऐसे क्यों होता है, देखो, टू के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन होता है sp3, के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन होता है sp2, और फोर के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन होता है sp3। ठीक है, ऐसा करके फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी होगा। ये चीज़ आप अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ इधर। हाँ, तो फोर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया हमें, आया sp3 आया। तो अगर अगर आगे पढ़ते हैं फिर क्या, फिर देखो, अब हमने कैसे ये बोला कि ये चीज़, देखो ये चीज़ कैसे सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये चीज़ कैसे सिग्मा बॉन्ड हुआ, ऐसे कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये चीज़ कैसे सिग्मा बॉन्ड हुआ। अब हमको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखो, पहले उससे पहले हमको पता होना चाहिए शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, ऐसे स्पेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल का कैसे होता है, ऐसे डम्बल शेप होता है। ठीक है, और डी ऑर्बिटल कैसे होता है, डी ऑर्बिटल का होता है डबल डम्बल शेप। ठीक है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो अगर हमको पढ़ना है कि कैसे बॉन्ड्स बनते हैं,
सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, चलो पढ़ते हैं फिर सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। जब भी हेड ऑन जब भी हेड ऑन ओवरलैप होगा तब तब सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होगा, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो कैसे, अगर एस ऑर्बिटल, कोई भी एस ऑर्बिटल हो और एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे ओवरलैप करते हैं, क्या फॉर्म होगा, ये क्या है, कॉमन रीजन है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो क्या फॉर्म होगा, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। एक एस है, एक पी ऑर्बिटल है, एक और एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। अगर ऐसे हेड ऑन ओवरलैप होता है तो क्या फॉर्म होता है, हमको पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। सिमिलरली दो पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, दो दो ऐसे पी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, ऐसे हेड ऑन ओवरलैप कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं ऐसे। अगर ऐसे करेंगे इसको भी हम सिग्मा बॉन्ड ही बोलेंगे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, हेड ऑन ओवरलैप क्या है, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी दो ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तब क्या होगा, तब फॉर्म होगा पाई ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ पाई, सॉरी पाई बॉन्ड बोल रहा था, पाई ऑर्बिटल बोल रहा मैंने। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो, जब भी कभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। देखो, ये अगर पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये अगर एस ऑर्बिटल है, दोनों कर पाएंगे साइड वाइज ओवरलैप, नहीं कर पाएंगे, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल है। आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं भी पढ़ा है तब भी समझ में आ जाना चाहिए। और अगर दो दो पी ऑर्बिटल करते हैं, ठीक है, दो दो पी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं पहले, समझ लीजिए, इधर एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और इधर भी एक ऑर्बिटल है। हाँ, अगर इसको साफ करते हैं तो क्या होगा, ए इधर से ओवरलैप करेगा, ए इधर से ओवरलैप करेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली, दोनों ही इजीली ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, ये क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैप हुआ, साइड वाइज ओवरलैप हुआ। इसका मतलब क्या, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। जब भी कभी साइड वाइज ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ये जो ओवरलैप हुआ ये साइड वाइज हुआ, इसलिए पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। अगर कोई भी ऑर्बिटल इधर से आगे ओवरलैप करता, साइड सॉरी हेड से आगे ओवरलैप करता तो क्या होता, ये एक सिग्मा बॉन्ड होता, सिग्मा बॉन्ड। मतलब हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा कंक्लूजन है कि जब भी कभी हेड ऑन ओवरलैप होगा तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। जब भी साइड वेज ओवरलैप होगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा तो क्या होगा, पाई
बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इतना चीज आपको पता होगा, पता हो गया होगा अभी, ठीक है। तो अगर हमको पढ़ना है कार्बन CH4 का स्ट्रक्चर, CH4 का अगर स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रक्चर और क्या, हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हमको उसका बैलेंस पता होना चाहिए, कार्बन का बैलेंस कितना होता है। देखो कार्बन से बैलेंस 4 होता है, कैसे होता है आपको पता है, 1s2 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 होता है और 2p2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना 4 हुआ, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ठीक है। तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, किसके लिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इधर तो ऑक्टेट हो नहीं सकता, कैसे ऑक्टेट नहीं हो सकता है, मतलब इसको ऑक्टेट ऑक्टेट बनने के लिए इसको शेयर करना पड़ता है। अब क्यों शेयर करना पड़ता है, क्यों ये लूज नहीं कर सकता, लूज करके डुएट नहीं हो सकता है, फिर क्यों वो चीज़ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लूज करना पड़ेगा, है ना। अगर समझ लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन निकलना होता है तो फिर इसको एनर्जी देना पड़ेगा, फिर अगर अगर चार चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है, बहुत सारा एनर्जी लूज करना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है इतना सारा एनर्जी लूज करना, ठीक है ना, लूज करना है फिर गेन करना। तो क्या करते हैं एक्चुअली, स्कूल ये करता है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, कैसे, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन ना करके अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी और 4 एटम के साथ शेयर कर देते हैं। समझ रहे हो, देखो मैं इसे समझा देता हूँ इसको, देखो इधर क्या होगा, कार्बन है इधर, इसके सराउंडिंग में कितने कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बैलेंस शेल में एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है। तो अगर हम मीथेन का पढ़ रहे थे, ठीक है, CH4 का पढ़ रहे थे, ठीक है, हम इधर हाइड्रोजन ड्रॉ करते हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन, ठीक है। देखो फिर इधर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1s का, हाइड्रोजन का होता है क्या, कितना होता है, कार्बन का होता है 1s2, 2s2, 2p2, तो आउटसाइड कितना हुआ, तो आउटर शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, और फिर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1 ही होता है। देखो हाइड्रोजन का एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये ऐसे क्रॉस दे देते हैं, क्रॉस। तो क्या हुआ इधर देखो, अगर हम देखते हैं ये कार्बन और एक हाइड्रोजन ऐसे एक बॉन्ड बना लेगा, कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे एक बॉन्ड बना लेगा, कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे एक बॉन्ड बना लेगा, जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे एक बॉन्ड बना लेगा। मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है देखो, ये जो कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, चार चार इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं दे रहे, ये शेयर कर रहे हैं एक साथ शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, शेयर कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन शेयर कर, और हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, क्यों, क्योंकि डुएट कंप्लीट हो रहा है उसका, है ना। और कार्बन का कितना कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहे हैं, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं। तो अगर देखो कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, देखो इधर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, मतलब कार्बन का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुआ, है ना, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कार्बन के सराउंडिंग में, कैसे कंप्लीट हुआ, शेयरिंग करके। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ठीक है, ना कि कंप्लीट डोनेशन और कंप्लीट एक्सेप्ट एक्सेप्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि क्या, कार्बन कार्बन ने अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लिया फिर, है ना। तो अब हम देखेंगे कार्बन कार्बन किस ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कार्बन किस ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन के किस ऑर्बिटल के साथ और कार्बन के किस ऑर्बिटल के साथ एक साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है।
देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हाइब्रिडेशन नंबर, है ना, कार्बन हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ किसका, CH4 का। तो सिग्मा बॉन्ड कितना था, 4 था, लोन पेयर 0 था, 4 आया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, sp3 है हाइब्रिडेशन, ठीक है। मतलब कार्बन के हम देखेंगे, अगर कार्बन का हम क्या देखेंगे, देखो कार्बन का अगर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है, ठीक है। तो मतलब इसका 2s2 ड्रॉ करते हैं, आउटर शेल ड्रॉ करेंगे हम हमेशा, 2p2 और 2s, 2s 2p, ठीक है। 2s में कितना 2 है, 2p में कितना 2 है। ये एक साइड होके क्या होगा, एक साइड होके एक इलेक्ट्रॉन एक साइड होके, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इधर, सॉरी देखो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इधर, ये एक साइड होके इधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली में क्या मिलेगा हमें, ऐसे कुछ 1s 2s 1 2p 1 1 1, देखो 2p में ऐसे 2s में ऐसे, ठीक है। तो अब देखो इधर 2s है, इधर 2p है, मतलब सेम शेल का बात हो रहा है, ठीक है। सेम शेल का बात हो रहा है, मतलब इनका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पास पास होगा। तो क्या होगा, इन दोनों का मिक्सिंग होगा। हाइब्रिडेशन के हिसाब से केस क्या था, कंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों मिक्स करेंगे, ये दोनों मिक्स करेंगे, मिक्स करके क्या करेंगे, देखो sp3, मतलब 1s 3p, कितना, तीन 3 ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल है, और इधर एक ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, एक s होगा और 3p मिलके क्या फॉर्म करेगा, sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्यों, s इसमें p में x में s भी मिक्स हुआ है, s में p में मिक्स हुआ है, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्योर ऑर्बिटल नहीं रहेगा। देखो एक s, इधर देखो, एक प्योर s ऑर्बिटल और एक प्योर p ऑर्बिटल मिक्स होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, ठीक है। दोनों दोनों प्योर ऑर्बिटल था पहले, ये दोनों मिक्स होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा जो कि sp3 होगा, ठीक है। अभी देखो इसका कैसे करते हैं, sp3 रफ कर लेते हैं इस चीज को। एक s और एक 3p मिक्स होकर क्या फॉर्म करेगा, sp3। अभी देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3, एक, सॉरी ऐसा नहीं होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ये क्या होगा, हर एक ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तीनों के तीनों सेम एनर्जी पे रहेंगे और हाइब्रिडेशन भी, चारों के चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे रहेंगे और उनके हाइब्रिडेशन भी सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों मिक्स होके सेम एनर्जी में आ गए। समझ लीजिए आप, ऐसा है, इधर 2s है, ठीक है, इधर 2s है और इधर 2p है, ये दोनों मिक्स करके कुछ ऐसे ऐसे स्टेट पे आ गए, कुछ ऐसे ऐसे स्टेट पे आ गए, अरे यार रुको, कुछ ऐसे स्टेट पे आ गए, 1 2 3 4, मतलब ये दोनों मिक्स होके कुछ बीच में आ गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इधर होगा प्योर, इधर होगा प्योर, इधर होगा हाइब्रिड, ठीक है, समझ गए, समझ गए होंगे फिर। अभी देखो फिर, अगर हमको पता लग गया क्या कि ये चीज़ ऐसे फॉर्म हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल,
ठीक है, तो मिक्सिंग अब हुआ, तो अगर एस और पी दो ऑर्बिटल मिक्स करते तो उनका शेप भी तो पता होना चाहिए ना आपको। शेप कैसे पता करेंगे, देखो अभी शेप पता करते हैं दो चीज का। दो दो ऑर्बिटल का हम क्या करेंगे, शेप पता करेंगे। देखो अभी हमने क्या मिक्स किया, एस प्लस 3p, ठीक है। अगर कोई भी एस ऑर्बिटल और कोई भी पी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या होगा, इन दोनों का मिक्स होगा तो क्या होगा, देखो दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिक्स हो रहे हैं, कुछ ऐसे फॉर्म होगा ना एंड में मिक्स होकर, ये चीज छोटा हो जाएगा जो एस ऑर्बिटल है, और पी का लोब बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी थ्री, तीन पी है ना, 3p है। ये कितना है, 3p नहीं है, मतलब पी तीन है, पी थ्री है, ठीक है। और ये 1s है। अल्टीमेटली हमको क्या मिला, कुछ ऐसा एक ऑर्बिटल मिला जो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अभी देखो, अब अगर हम देखते हैं कार्बन पे, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कार्बन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट में जाके हम ड्रॉ करते हैं क्या। देखो अभी हमको पता है कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिलके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवाते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बड़े लूप पे हो गया, ठीक है। तो यही चीज एक्चुअली ओवरलैप करेगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। हमको पता है कि ये हमने क्या पढ़ हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कार्बन का हाइब्रिडेशन। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन अल्टीमेटली क्या हुआ, कार्बन का हाइब्रिडेशन हुआ sp3। क्या हुआ, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। कार्बन को नीचे ले जाते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको क्या मिला, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 मिला। देखो इधर sp3 मिला है ना, हमको क्या मिला, हाइब्रिडेशन sp3 मिला। अभी हम क्या करेंगे, इस कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनके साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एच का जो हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन, उनका प्योर 1s के साथ ओवरलैप करवाएंगे। देखो हमको क्या पता है, कार्बन कार्बन ने हाइब्रिडेशन किया, हाइब्रिडेशन क्या फॉर्म किया, कुछ ऐसे, देखो कुछ ऐसे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितना होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार चार होगा, हमको हमने देखा ड्रॉ करके कितने थे, चार चार थे। ऐसे एक, ऐसे एक, और ऐसे एक, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन भी होंगे इधर। हाइड्रोजन देखो इधर, ये रहा हाइड्रोजन, थोड़ा पेज आप करते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना, क्या ऑर्बिटल रहेगा, हाइड्रोजन का प्योर ऑर्बिटल रहेगा, प्योर 1s ऑर्बिटल, है ना। उससे बेहतर है हम वो कर लेते हैं, हाइड्रोजन का प्योर 1s ऑर्बिटल क्या करेंगे, दोनों मिक्स करेंगे तो फाइनल चीज ड्रॉ कर लेते हैं हम, ऐसे ना करके। देखो क्या होगा, हाइड्रोजन का प्योर 1s ऑर्बिटल ऐसे आके ओवरलैप करेगा, है ना। सिमिलरली क्या होगा,
हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आ गया इधर, वो करेगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आ गया इधर, है ना, ऐसे रहेगा। फिर सिमिलरली हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल का ऐसे रहेगा। तो देखो चार चार हाइड्रोजन, हमको क्या बताया, CH4 मोलिक्यूल में चार चार हाइड्रोजन है, तो इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये क्या है, ये 1s है, 1s ऑर्बिटल है। ये क्या है, 1s ऑर्बिटल है, प्योर 1s है, प्योर 1s। ये क्या है, ये प्योर 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, ठीक है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। ऐसे करके अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा शेयरिंग में, हाइड्रोजन का भी रहेगा, हाइड्रोजन का भी रहेगा, हाइड्रोजन का भी रहेगा। मतलब ये चीज़ क्या है एक्चुअली, ये चीज़ है हेड ऑन ओवरलैप। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल किसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन का sp3 ऑर्बिटल के साथ, जो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कार्बन का क्या है, कार्बन एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। समझ में आया ये चीज, मतलब टोटल कितने बॉन्ड बनाया, देखो टोटल 4 बॉन्ड बनाया। कैसा, हाइड्रोजन का 1s सिग्मा, क्यों, हेड ऑन ओवरलैप है इसलिए सिग्मा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, इधर भी सिग्मा बॉन्ड होगा, इधर भी सिग्मा होगा, इधर भी सिग्मा होगा, इधर भी सिग्मा होगा। तो मतलब 4 1s, ठीक है, 1s प्योर ऑर्बिटल जो होता है ना, 1s तो प्योर होता है, कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया, क्या, सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो फिर अभी हमको क्या मिला, हेड ऑन ओवरलैप मिला, किस चीज का, देखो ये चीज क्या है, हेड ऑन ओवरलैप है, ठीक है, ये चीज क्या है, हेड ऑन ओवरलैप 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 है। तो चार चार हेड ऑन ओवरलैप मिला, किसके साथ, sp, क्या क्या खबर है, हेड ऑन ओवरलैप किया sp3, किसके साथ हेड ऑन ओवरलैप किया, एक 1s प्योर ऑर्बिटल के साथ। समझ में आया चीज, हाँ इतना ही है इस चीज में, इतना ही और कुछ नहीं है। सिमिलरली हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर करें, समझ लीजिए C2H6 का करते हैं, ठीक है। अभी अभी हम C2H6 का करते हैं, ऐसे सिमिलरली C2H6 का करते हैं, ठीक है। ये चीज क्या है, C बॉन्ड C, H H H H H H, देखो पहले जो बॉन्ड बनता है ना वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है हमेशा, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा सिग्मा। तो हमको क्या पता हाइब्रिडेशन नंबर कितना होता है, हाइब्रिडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो इधर जीरो है, कोई लोन पेयर है इधर नहीं है, इधर लोन पेयर है नहीं है, तुम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिख देंगे सीधा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, देखो एक कार्बन का, मतलब हमको पहले सिर्फ कार्बन के लिए निकलना है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, तो दोनों का सेम ही रहेगा ना हाइब्रिडेशन। तो अगर इस कार्बन का हम निकलते तो समझ लीजिए इसको कार्बन 1 बोल देते हैं ना, इसको कार्बन 1 बोलते हैं, इसका कार्बन 1, इसको कार्बन 2, ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2 बोल दिया। तो इस चीज का कार्बन 1 का अगर निकाले हम हाइब्रिडेशन, अगर हम कार्बन 1 का हाइब्रिडेशन निकाले, देखो
C1 हाइब्रिडेशन निकलते हैं, कितना हुआ, एक सिग्मा, देखो इधर एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा है, तो मतलब 4 होगा, प्लस 0 कोई लोन पेन नहीं है, तो मतलब 4 आया। सिमिलरली C2 का कितना होगा, सेम ही है, 1 2 3 4, चार सिग्मा, मतलब 4 + 0 मतलब 4 ही आया, मतलब sp3, इधर भी sp3, ठीक है, मतलब दोनों ही कार्बन का sp3 हाइब्रिडेशन है। हमें अल्टीमेटली क्या आंसर मिला, दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। अभी बहुत आसान हो गया ये चीज हमारे लिए, है ना, क्यों आसान हो गया, देखो सिंस दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन पे देखो, ऊपर देखो, ऊपर इधर क्या है, ये बॉन्ड कैसा है, ये जो बॉन्ड देख रहे हो आप, ये बॉन्ड सिग्मा है ना, तो मतलब क्या हेड ऑन ओवरलैप होगा, ऐसे जो जैसे भी हो, ऐसे हेड ऑन ओवरलैप होगा, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सिमिलरली हमको ऐसे ही ड्रॉ करना है, सोच समझ के कि कैसे ड्रॉ, कैसे कौन सा रहेगा। देखो ये एक कार्बन है, ठीक है, इसका, रुको फिर इधर भी एक कार्बन ड्रॉ करते हैं, इधर भी एक कार्बन है, ठीक है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। हमको क्या ड्रॉ करना है, हमको ड्रॉ करना है इसका ऑर्बिटल, क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ड्रॉ करना है, ऐसे होगा इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, समझ में आया। देखो सिमिलरली इसका भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं इसका नहीं रहेगा, इसका भी रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कुछ ऐसे, तो मैंने ज़्यादा दूर ड्रॉ कर दिया है ना, इसको पास लाते हैं, ठीक है, हाँ हो गया। तो फिर अभी इसके बिना तो एक ही हो गया, sp3 कितना ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चार है टोटल, चार है, तो हमको चार ड्रॉ करना पड़ेगा इधर, मतलब इधर से फिर से एक और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ, दो हुआ, अभी कितना होगा, अभी और भी ड्रॉ करते हैं, एक और, थोड़ा अलग सा लग रहा है ये तो, कोई बात नहीं, एक और, सिमिलरली इधर भी एक और, एक और एक और ड्रॉ करना पड़ेगा, कौन सा ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ कर लेते हैं व्हाइट वाला, एक और, ठीक है, ऐसे कुछ। तो देखो कार्बन के सराउंड में कितने एटम्स रहते हैं, चार एटम्स रहते हैं, उससे पहले हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी ड्रॉ करना है होगा हमें, हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, हाइड्रोजन ड्रॉ मतलब ऐसे 1s, 1s, ठीक है, 1s, ए बी 1s, ए बी 1s, 1s किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, प्योर 1s होगा ये चीज़, ठीक है, 1s। फिर देखो हम क्या करेंगे अभी, हमको कुछ नहीं करना है, बस लिखना है कितने कितने आइटम्स है, कार्बन के कितने आइटम्स है सराउंडिंग में, 1 2 3 और
कितना 4। ये चीज हम एक कार्बन का मिल गया हमें। अगर दूसरा कार्बन का मिलता है तो ये चीज देखो, इस कार्बन का सराउंडिंग में कितना एटम्स है, 1 2 3 4, है ना, हो गया इतना। अभी देखो, और हाइड्रोजन के सराउंडिंग में 1 1 1 1 1 1, 6 हाइड्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन। देखा, इसका इधर देखो, इसका इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक, हो गया। और कार्बन का चार चार, कार्बन इधर है, कार्बन एक है, दो है, तीन है, चार है। समझ लीजिए इस कार्बन का भी एक है, ठीक है, दो है, तीन है, चार है, तो हो गया। कार्बन के अणु भी चार है, हाइड्रोजन के अणु भी एक एक करके है। तो इस मोलिक्यूल क्या है, वो मोलिक्यूल कौन सा है, मोलिक्यूल है C2H6 मोलिक्यूल, इथेन मोलिक्यूल, ठीक है। अभी देखो, अभी सबसे मेन मेन बात ये है कि ये जो हेड ऑन ओवरलैप हुआ, ये चीज क्या हुआ, हेड ऑन ओवरलैप हुआ, मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या हुआ, ये भी हेड ऑन ओवरलैप हुआ, ठीक है, मतलब सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितना सिग्मा बॉन्ड आया, 7 सिग्मा बॉन्ड आया ओवरऑल। तो देखो हम अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तब भी 7 ही आ रहा है ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखो इधर कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। और एक कार्बन के अराउंड कितना हुआ, 4 हुआ, और एक कार्बन के अराउंड कितना हुआ, 4 हुआ। देखो इस तरह से, इस कार्बन के अराउंड 4 हुआ, ठीक है, इस कार्बन के अराउंड कितना होगा, 4 होगा। समझ गए, हाँ। अब देखो, अगर हमसे पूछे, क्वेश्चन हो सकता है ना कि ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन दे दे कि बताओ तो ज़रा कि नंबर ऑफ ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है। समझ लो, तो आसान क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बोल पूछेंगे कि नंबर ऑफ, बताओ नंबर ऑफ, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो बोल सकते हैं नंबर ऑफ हेड ऑन, नहीं नहीं, ऐसे पूछ सकते हैं कि स्पेसिफाई द नंबर ऑफ, स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ हेड ऑन ओवरलैप, है ना। क्यों, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जो हेड ऑन ओवरलैप हुआ था, वो किस किस ऑर्बिटल के बीच में हुआ था, ये होता sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 1 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 2, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 2, इन दोनों के बीच में हेड ऑन ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था। ये चीज देखो, ये चीज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था हेड ऑन ओवरलैप होके इधर। तो मतलब एक कितना, 1 sp3 sp3 सिग्मा बॉन्ड, है ना। और इधर देखो, इधर 1 2 3 4 5 6, ये चीज क्या है, ये चीज है 6, क्या है, रुको, ये है 6, 1s sp3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप हो गए दोनों ही, हेड ऑन ओवरलैप है, ठीक है। ये चीज याद रखना बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट सेशन में ना हम लोग क्या करेंगे, जो पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं ना, वो चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय।